हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमें बचपन से ही क्यों सेल्फ लव नहीं सिखाया जाता? क्यों सेल्फ लव सीखने के लिए हमें किसी के कोर्स बाय करना पड़ता है? जब भी इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट होता है ना, तो यह सवाल मन में आता है। मेरे मन में भी कई बार आया हुआ था पहले कि मैं क्यों पैसे खर्च करूँ, मैं क्यों दूसरे से क्लास लूँ। आपके मन में भी ये सवाल चलता होगा, और अगर चलता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना और समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं इसमें। आइए चलिए जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब इस धरती पे आता है ना, तो उसे अपनी स्किन से ना कोई इशू होता है और ना अपनी वैल्यू को लेकर डाउट करता है। वो तो हमेशा खुलकर हंसता है जब भी हंसता है, और जब भी रोता है तो खुल के रोता है, और गिरता है तो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है दोबारा से। आपने कई बार आपके आसपास के बच्चे को देखा होगा। आपके घर पे हो सकते हैं, आपके पड़ोस में भी हो सकते हैं। आपने खुद को तो नहीं देखा होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके आसपास के बच्चे को थोड़ा सा एक नज़र घुमा के देख लेना, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो मासूम सा बच्चा जब बड़ा होने लगता है ना, तो वो खुद से नफ़रत करने लगता है। मिरर के सामने जब भी जाता है तो फ्लॉस ढूंढता है, दूसरों की अप्रूवल के बिना तो वो खुद को अधूरा समझता है। और फिर एक दिन उसे सेल्फ लव सीखने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ जाता है। आखिर बीच में ऐसा क्या हुआ? आइए ये सच जानते हैं, समझते हैं क्या है ये। हम सब इस दुनिया पे प्यार लेके ही आते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें एक इनविजिबल प्रोग्रामिंग हो जाती है हमारी, कि जब हम अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग हमें प्यार देंगे, तभी हमें प्यार मिलेगा। जब हम दूसरों की बात को मानेंगे तभी हमें अप्रिसिएशन मिलेगा, और जब हम अपनी असली फीलिंग्स को छुपा लेंगे ना, तब हमें गुड चाइल्ड का तकमा मिलेगा। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका एक डेंजरस बिलीफ सिस्टम बन जाता है इससे। और वो बिलीफ सिस्टम क्या है पता है आपको? वो बिलीव है कि मुझे प्यार तभी मिलेगा जब मैं परफेक्ट बनूंगा। और उसी दिन से हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। स्कूल में हमें फार्मूला सिखाए जाते हैं, लेकिन किसी टीचर ने ये नहीं पूछा तुम आज इमोशनली कैसा फील कर रहे हो। किसी सब्जेक्ट का नाम सेल्फ वर्थ भी नहीं रखा गया। किसी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा गया कि तुम क्या सच में अपने आप से प्यार करते हो, क्या तुम अपने आप को एक्सेप्ट करते हो। चलो मान लिया स्कूल में सब्जेक्ट नहीं है, टीचर ने बताया नहीं कभी स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, पर हमारे पेरेंट्स ने भी तो हमें कभी बताया नहीं इस विषय पे। कभी भी उन्होंने खुल के बातें नहीं की, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं मालूम इस बारे में। तो अभी हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि उन्होंने मेरे को क्यों नहीं सिखाया। ब्लेम गेम, कंपेयर, इन सब चीज़ों में घुसेंगे नहीं, बस सत्य को जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से जड़ है हमारी और हम क्या कर सकते हैं। अभी हम दुनिया जीतना तो सीख जाते हैं, लेकिन खुद के दिल तक पहुँचना कहीं ना कहीं बाकी रह जाता है। हम खुद को जान ही नहीं पाते, या फिर जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा वुंड्स रहता है ना, कि वहाँ तक जाने की क्षमता होती ही नहीं है हमारी। और हमारे समाज में कंपैरिजन तो भर भर के है। देखो शर्मा जी का बेटे को या फिर बेटी को इतने मार्क्स मिल गए, देखो उसकी जॉब मिल गई, देखो उसकी शादी हो गई, देखो उसकी लाइफ में अपने पूरे तरीके से सेट है। बस लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है उसमें ताका जाके करो। खुद के लाइफ में क्या चल रहा है, खुद के बच्चों के लाइफ में क्या चल रहा है, वो बस देखना नहीं है। अपने आप से मिलना नहीं, अपने आप से प्यार करने का नामो निशान तो जैसे है ही नहीं।
और इसी चीज़ के वजह से हम धीरे धीरे अब अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ देते हैं। हम दूसरों की लाइफ से अपनी वैल्यू को कंपेयर करने लगते हैं। अरे भाई, हम परमात्मा के अंश हैं, हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और कंपैरिजन को छोड़ना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारे खून में ये चीज़ चली गई है। तो धीरे धीरे जब आप खुद के ऊपर काम करोगे तभी ये चीज़ छूटेगी। जब आप खुद को कंपेयर करते हो दूसरों के साथ, खुद की लाइफ को कंपेयर करते हो दूसरे की लाइफ के साथ, तो वहाँ सेल्फ लव पूरी तरीके से टूट जाती है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं। ये ट्रेजेडी नहीं है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि एक दिन हम भी खुद को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और वहीं से सारा खेल शुरू होता है। हम खुद को ही कहते हैं कि मैं तो इनफ नहीं हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ खास है ही नहीं, मेरे पास मतलब जितने सारे नेगेटिव बोल सकते हो उतना नेगेटिव। और ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगता है, क्योंकि हमारे आसपास में हमने अक्सर सुनते हैं कि ये सारी चीज़ें बोलना तो बहुत ज़्यादा कूल है। पर यही कूल लगने वाली चीज़ को जब आप हील करने लगोगे तो समझोगे कि कितना दर्द होता है। स्लो पॉइजनिंग होता है जब हम खुद के लिए नेगेटिव बोलना स्टार्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें हमारी जड़ों को खोखला करके रख देता है, और ये सारी चीज़ें हमें सच लगने लगती है, क्योंकि एक ही बात को हम अगर 100 बार बोलेंगे, एक ही झूठ को अगर हम 100 बार बोलेंगे तो सच लगने ही लगता है। आपके अंदर जो कमियां हैं उसके ऊपर काम नहीं करते हो, पर अच्छी चीज़ों को भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हो। उपरंतु आप बोलते हो कि आप तो इनफ नहीं हो, आप तो बेस्ट नहीं हो, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसी सारी चीज़ें आप बोलते रहते हो, दिन में 100 बार तो बोलते ही हो। पर अपने एज के अकॉर्डिंग देख लो, अगर आप 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 60 ईयर्स किसी भी एज में हो, अगर आप रोज़ 100 टाइम्स बोल रहे हो तो इंटू करके देख लो आपने कितनी बारी खुद को कहा होगा। तो जब आपने इतनी बारी खुद को कह दिया है तो वो सारी चीज़ें सच तो होने ही लगेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगती है। इसीलिए तो इतने सारे फेलियर हो, इतने सारे जख्म हो, ये सारी कहाँ से आती है। और इसी वजह से आज सेल्फ लव की जो कोर्सेस है वो एग्जिस्ट करता है। सेल्फ लव की कोर्सेस लेना बुरी बात नहीं है। जैसे आप ABCD सीखने के लिए कोर्सेस लेते हो, स्कूल पे जाते हो, कॉलेज पे जाते हो, शिक्षा ग्रहण करते हो, ठीक वैसे अपनी आत्मा को प्रेम करने के लिए अगर दूसरे का सहारा लेकर खुद से प्रेम करना सीखते हो तो ये गलत बात तो हो ही नहीं सकती। पर वहाँ पे भी हम आलस करते हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कुछ नया सीखना, अपने पैटर्न को तोड़ना नहीं चाहते, अपने बिलीफ सिस्टम का जो बबल्स है उसमें निकलना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से वो सारी चीज़ें, सारी सफरिंग होती है अपनी लाइफ में। और सेल्फ लव के जरिए आप अपने आप को वो याद दिलाते हो जो आप हो। समझ रहे हो बात को? सेल्फ लव कोई स्किल नहीं है, ये हमारी ओरिजिनल स्टेट है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, कभी कभी सिर्फ बादल उसे छुपा देता है, तो वैसे ही हमारी इनर लाइट भी कभी कभी काला हो जाता है, और उस चीज़ को हटाने के लिए ये सारी प्रोसेस है। सिर्फ फियर, कंपैरिजन, रिजेक्शन, गिल्ट और शेम के बादल उसे ढक कर रख देते हैं, और उसी चीज़ को हम हील करते हैं, और ये सबसे बड़ी रुकावट भी है। हीलिंग का मतलब सूरज को सूरज बनाना नहीं होता है, बादल हटाना होता है। याद रखिए, जब तक आप बाहर की वैलिडेशन को ढूंढते रहेंगे ना, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमी का एहसास होगा आपको। लेकिन जिस दिन आपने खुद को कह दिया मैं इम्परफेक्ट होके भी लवेबल हो,
उसी दिन आपकी हीलिंग की यात्रा शुरू। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में कभी दर्द नहीं होगी अब। सेल्फ लव का मतलब है दर्द के वक्त भी खुद का साथ देना, खुद का हाथ ना छोड़ना। जब दुनिया आपको समझ ना पाए तब भी आप खुद को समझो, ये होता है सेल्फ लव। अनकंडीशनल लव, बिना किसी कंडीशन के आप खुद से प्यार करो। आपके पास सक्सेस हो तभी आप खुद से प्यार करोगे, ऐसा नहीं होता है। ये तो बाहर के लोग करते हैं ना कि अगर आपके पास सक्सेस है, अगर आपके पास मनी है, अगर आपके पास आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। ये तो बाहर के लोग करते ही हैं, पर आपको ऐसे नहीं करना है। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है आप जैसे भी हो, आपकी लाइफ में जैसा भी चल रहा है उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना, और वो सारा कुछ को लेके आप अगर नेगेटिव थॉट्स भी चल रहे हैं तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना है एंड खुद को इम्प्रूव करना होता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर बचपन में किसी ने आपको सेल्फ लव नहीं सिखाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप नहीं सीख सकते हो। अभी आपके सामने ये वीडियोस आ रहे हैं तो आपकी अंतरात्मा बोल रही है यही राइट टाइम है खुद से प्यार करना, अब तो सीख लो। अगर आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आपके फेवर में नहीं है तो यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रहे चिल्ला चिल्ला कर। मेरे वीडियो के द्वारा हो सकता है, किसी और के वीडियो के द्वारा भी हो सकता है। अभी समय है कहानी बदलने की, आप कर सकते हो ये, और आपको करना भी चाहिए। इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करना, वरना फिर से दलदल में फंस जाओगे। आज भी आप अपने इनर चाइल्ड को वो प्यार दे सकते हो जो कभी उसे किसी और से मिला नहीं। आज भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए बिलीफ दे सकते हो, और आज भी अपने लाइफ की जो डायरेक्शन है उसको बदल सकते हो। आज रात सोने से पहले एक बार मिरर के सामने ज़रूर जाना और लंबी गहरी सांस लेना, फिर अपनी आँखों पे आँखें डालकर देखना कुछ सेकंड तक, एंड फिर खुद से बोलना मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरीके से माफ़ करती हूँ, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। शायद हो सकता है पहली बार ये सारे वर्ड्स आपको अजीब लगे सुनने में और बोलने में, पर जब आप इसको बार बार रिपीट करोगे तो अनकंफर्टेबल चीज़ें भी कंफर्टेबल लगने लगेगी। हर नई चीज़ हमें अनकंफर्टेबल लगता ही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे छोड़ के भाग जाए। और जिस दिन आप खुद से सच्चा प्यार करना सीख जाओगे उस दिन से दुनिया का भी सारा प्यार, सारा वैल्यू आपके लिए होगा, क्योंकि जिस इंसान का रिश्ता खुद के साथ जुड़ जाता है उसकी ज़िंदगी सच में बदल जाता है। ये है सेल्फ लव का सच। अगर आपको किसी ने बचपन में सिखाया नहीं तो अब सीख लो। ये वीडियो आपके लिए साइन है। चाहे आप फ्री वीडियोस के माध्यम से सीखो या फिर किसी के साथ, किसी मेंटर के साथ जुड़ के सीखो, पर सीखना तो होगा ही। जब भी इंसान इस रास्ते पे आ जाता है ना तो उसे आगे काम करना ही पड़ता है, यहाँ से भाग नहीं सकता। स्पिरिचुअल जर्नी पे आने के साथ भागने का कोई रास्ता नहीं होता है, या तो काम करो या फिर वहीं पे सफरिंग करो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो थोड़ा सा लंबा है, and thank you so much. Bye bye everyone.